हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th का वीडियो। और आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक 3 नंबर का ज़रूर आता है। आज हम बात कर रहे हैं खंड काव्य की, और ये खंड काव्य है जय सुभाष। अगर आप भी 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी का पेपर आपको देना है, तो आप सभी जान चुके हैं पहले से ही कि स्कीम आ गई है और 24 फरवरी को पहला ही पेपर हिंदी का पेपर है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा खंड काव्य से रिलेटेड। अगर आप भी जय सुभाष का खंड काव्य आपको लिखने के लिए आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो उनके लिए है जो लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी या हरदोई ज़िले से हैं। ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि खंड काव्य हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चलता है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको जय सुभाष खंड काव्य लिखना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे लिखें कि 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएं। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। जितने भी सेट आप पिछले उठा के देखेंगे, विगत वर्षों के जो भी पेपर आप उठा के देखेंगे, ये खंड काव्य पूछा जाता है। और इस खंड काव्य में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं ये भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं, लेकिन जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन करना आपको चरित्र चित्रण ही रहता है। तो ये अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये 3 नंबर आज आपके पक्के होने वाले हैं। कैसे लिखना है, कितना कितना लिखना है, बिल्कुल सटीक वीडियो बनाए हैं आपके लिए ये। तो आप अच्छे से इसको नोट करके तैयार कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी जानकारी लिख देते हैं। जानकारी किस प्रकार से रहेगी, जय सुभाष खंड काव्य के रचयिता विनोद चंद्र पांडे हैं। कौन है? विनोद चंद्र पांडे हैं। इनको हम विनोद नाम से भी कह सकते हैं। पहली लाइन क्लियर हुई। दूसरी लाइन है, इसके नायक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? जय सुभाष खंड काव्य के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इसके नायक। ठीक है। अगली लाइन हम लिखेंगे, उनके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण है उसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कुछ हेडिंग यहाँ पर हैं। हेडिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी हेडिंग हम यहाँ पे लेके आपके लिए आए हैं, अगर इतनी हेडिंग लिखते हैं बोर्ड पेपर में तो ये 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। ठीक है। तो ये आप इतना तैयार कर लेंगे। जैसे सबसे पहली हेडिंग है असाधारण प्रतिभा के धनी। पहली हेडिंग क्या है? असाधारण प्रतिभा के धनी। इसमें हमने लिखा है सुभाष चंद्र बोस प्रखर प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। उन्होंने मैट्रिक तथा बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की। जय सुभाष चंद्र बोस जो हैं यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आप, सुभाष चंद्र बोस प्रखर प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। उन्होंने मैट्रिक तथा बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इतना अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पर पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। असाधारण प्रतिभा के धनी थे क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, और मैट्रिक और बीए इन्होंने क्या किया, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, और आईसीएस की परीक्षा भी इन्होंने पास की। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, नहीं इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो दूसरी हेडिंग है समाज सेवक। इसमें क्या लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने बचपन में ही अपने गुरु, यहाँ पे नाम लिख देंगे बेनी माधव, के प्रभाव में आकर समाज सेवा का सद्गुण अपना लिया था। जब जाजपुर ग्राम में महामारी फैली तो सुभाष रोगियों की सेवा में दिन रात जुटे रहे। इस प्रकार जब बंगाल प्रांत में भयंकर बाढ़ आई तो पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाई। यहाँ पर क्या इससे सीखने को मिल रहा है कि ये एक महान समाज सेवक भी थे। ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जाजपुर में जब महामारी फैली तो सुभाष चंद्र बोस रोगियों की सेवा दिन रात करते थे, और इसी प्रकार जब बंगाल प्रांत में भयंकर बाढ़ आई तो पीड़ितों को हर संभव सहायता वहां पर वो पहुंचाते थे। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तीसरी हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे परम देशभक्त और स्वाभिमानी। क्या हेडिंग लिखेंगे? परम देशभक्त और स्वाभिमानी। इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार कॉलेज में उन्होंने अपने शिक्षक ओटन को इसलिए तमाचा जड़ दिया था कि वह भारत और भारतवासियों का अपमान करता रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पता चला कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे और स्वाभिमानी थे। अपने देश की उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके भारतवासियों को जो अपमानजनित बातें करते थे वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने शिक्षा को क्या किया, तमाचा मार दिया। तो इससे समझ सकते हैं कितने बड़े देशभक्त थे और स्वाभिमानी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की, इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगली हेडिंग देखेंगे ओजस्वी वक्ता एवं लोकप्रिय नेता। ओजस्वी वक्ता और लोकप्रिय नेता, इसमें क्या लिखेंगे? सुभाष चंद्र बोस एक ओजस्वी वक्ता थे। उनके भाषण सुनकर बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियां सभी जोश और उत्साह से भरकर देश सेवा के लिए समर्पित हो जाते थे। उनके द्वारा दिए गए नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा को सुनकर आज भी लोग देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं चौथी हेडिंग को, ओजस्वी वक्ता एवं लोकप्रिय नेता में। अगली हेडिंग लिखेंगे नंबर 5 हेडिंग है यहाँ पर नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी। नीति कुशल एवं महान स्वतंत्रता सेनानी, इसमें देखेंगे सुभाष चंद्र बोस बुद्धिमान होने के साथ साथ नीति कुशल भी थे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए वह अनेक बार जेल भी गए, अतः वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया था और इसके चलते कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा, इसलिए वो क्या है, महान स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, छठी हेडिंग यहाँ पे लिख लेंगे आदर्श नायक। आदर्श नायक है छठी हेडिंग। सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श नायक थे। उनके चरित्र से हमें सहनशीलता, त्याग भावना, राष्ट्रीयता, सेवा भाव आदि की प्रेरणा मिलती है। इसको हम लिख लेंगे छठी हेडिंग में। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। 7वीं हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर वीर नायक। सुभाष चंद्र बोस की वीरता, साहस, त्याग, उत्साह से सब लोग विस्मित थे। जापान जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने अपने भाषणों से वहां की जनता में नव चेतना जगाई। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस एक वीर नायक थे। आप इतना लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें आप अलग से भी ऐड करके यहाँ पर चल सकते हैं। टॉपिक को बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर का है, जितना हम बता रहे हैं इतना लिखेंगे तो 3 नंबर जरूर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष पे आते हैं, तो एक हेडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं निष्कर्ष। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली इतने चरित्र चित्रण पढ़ने पर। तो लास्ट हेडिंग हम लिख देंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त चारित्रिक विशेषताओं से यह सिद्ध होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्याग, साहस, संघर्ष और नेतृत्व क्षमता के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनकी ये सभी विशेषताएं युगों युगों तक देशवासियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनमें एक नायक के सभी गुण विद्यमान थे। अतः इस खंड काव्य का शीर्षक जय सुभाष सर्वथा उचित है। ये निष्कर्ष में आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर इतना आप लिख लेते हैं तो ये 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। चरित्र की विशेषताएं इतना ही कर देंगे तो अच्छे से 3 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। इसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। 24 फरवरी को आपको ये चरित्र चित्रण देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।